नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। अक्सर किसी भी ड्रामेबाज को जब हम देखते हैं, ड्रामेबाज यानी कि जो फालतू बोलता हो या फिर ऊट पटांग चीज़ें कर देता हो, तो हम एक एग्जांपल देते हैं, यार राखी सावंत की तरह बिहेव मत कर। पॉलिटिक्स में भी दिया गया था, जैसे राघव चड्ढा ने कहा था कि ये किसी को लेकर कहा था, शायद सिद्धू को लेकर, कि ये भारतीय राजनीति की राखी सावंत है। राखी सावंत एक ऐसा नाम है जिसे आप प्यार भी कर सकते हो, नफरत भी कर सकते हो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हो। और राखी सावंत के राखी सावंत बनने की कहानी जो है, ये बहुत ही जबरदस्त वाली है। ये कहानी आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन राखी ने आज बिग बॉस के घर में अपनी इस कहानी, अपने इस दर्द को बयां किया है। हालांकि उनकी कई चीजें जो होती हैं वो हमें कई बार ड्रामा लगने लग जाता है, लेकिन कई बार लगता है कि जब ये दिल से बोलती हैं तो समझ में आता। आज दिल से बोल रही है राखी सावंत घर के अंदर कि कैसे उनका जीवन कटा है, कैसे उनकी जिंदगी है। उन्होंने बहुत सक्सेस देखा, लाइफ को ऊपर जाते हुए देखा, फिर नीचे गिरते हुए देखा, और अब जो है उससे वो खुश हैं। राखी सावंत का बचपन, बोलती हैं कि उनके पिता ने उनके भाई को इंग्लिश मीडियम में भेजा, उनको स्कूल में नॉर्मल में भेजा, जिसका नुकसान मुझे आज लाइफ में हुआ, क्योंकि मुझे अच्छे संस्कार नहीं मिले। मुझे ये नहीं पता था कि एक लड़की को क्या करना है, क्योंकि मैं बचपन में ही घर से भाग गई थी। मैं बहुत बड़ी नहीं थी जब मैं घर से भागी थी, घर से बगावत की थी, और उस बगावत का नतीजा है कि आज हमारे सामने एक राखी सावंत है। जी हाँ। और राखी सावंत खुद बताती हैं कि वो किस तरीके से पीजी में रहती थी, वहाँ पर चोरियाँ करती थी और उन्हीं को वापस कर देती थी, क्योंकि उन्हीं का था, उन्हीं को देना होता था रहने के लिए। किस तरीके से डांस करती थी, डांस में जाके पैसे कमाती थी, स्टेज शो करती थी, छोटे छोटे स्किट करती थी, ड्रामे करती थी, और पैसे आते थे, कमाती थी। फिर धीरे धीरे करके उनकी लाइफ जो है यहाँ तक पहुँची है। तो पीजी में रहना, चोरी करना, डांस करना, छोटे छोटे रोल करना, कैटरिंग क्लासेस करना, ये बहुत सारे काम जो है राखी ने बचपन में किए। उसके बाद फिर अचानक से राखी सावंत कहती है कि उनको सफलता जो थी वो मिलना शुरू हुई, और उनको बहुत बड़ा एक किस्म से जो है सफल करियर भी उनका बना। उनकी लाइफ में बहुत सारे लड़के भी आए, बहुत सारी चीज़ें रही कि ये नहीं मुझे इससे अच्छा मिलेगा, ये नहीं मुझे इससे अच्छा मिलेगा। और आज राखी कहती है कि जो भी मुझे मिला है मुझे वो कबूल है। भगवान ने जो भी मुझे दिया, जैसा भी दिया, जो भी किया, वो मुझे अच्छा है, वही मुझे ठीक करना है, उसी के साथ मुझे सब्र करना है बस। यानी कि वो रितेश के बारे में कह रही है। रितेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई हैं, लेकिन वो कहती है कि वो जो भी है वही है। राखी इससे पहले भी बता चुकी हैं, जब उन्होंने अपने बात की थी कि उन्होंने भी सर्जरी वगैरह करवाई है, ब्रेस्ट की सर्जरी करवाई थी, जब शविता ने धक्का दिया था, तो तेजस्वी ने उनसे पूछा था कि ये क्यों करवाया तुमने। तब उन्होंने कहा कि बहन, राखी सावंत ऐसे ही राखी सावंत नहीं बनी थी, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा। बहुत, मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ें बड़ी आसानी से मुझे नहीं मिली, मुझे बहुत कुछ करना पड़ा लोगों के लिए, दिखाने के लिए, नाचने के लिए, बहुत कुछ ऐसे बलिदान देने पड़े। मैं सो नहीं सकती हूँ, मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती हूँ, मुझे सोने में दिक्कत होती है, मैं निकलवा नहीं सकती हूँ ये सब। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं राखी सावंत ने आज बताई हैं, खुलासे किए हैं। और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उनका ये है कि जो है, जितना मिले उसमें सब्र करो, उसी में खुश रहो, वही है, मेहनत की कमाई करो। राखी सावंत को हम वाकई में ही बोल सकते हैं कि ड्रामेबाज है, ड्रामा क्वीन राखी सावंत के नाम से जानते हैं। लेकिन राखी से राखी सावंत और ड्रामा क्वीन राखी सावंत, ये बहुत मुश्किल सफ़र है जो उन्होंने पार किया है, और अभी भी उस सफ़र में लगी हुई हैं। कई बार हमें लगता है कि राखी की लाइफ जो है ना, वो दो टाइप की है। एक वो जो खुद के अंदर समेटे हुए जो बवंडर उनके अंदर चलता है, और दूसरा वो जो हम देख रहे हैं, राखी सावंत या ड्रामा क्वीन राखी सावंत।